रात को एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइटों से भरा कोई फानूस है। टोटल 3 दिन का टूर है, चौथे दिन वापसी है। और मज़े की बात यह है कि यही सामान हमारे पास है जो हमने अपने शोल्डर बैग में कैरी किया हुआ है। जब आपने बहुत ज़्यादा सस्ती टिकट्स खरीदी हों तो दिल में एक डर सा लगा रहता है कि ये फ़्लाइट जाएगी भी या नहीं, लेकिन हमारी फ़्लाइट टाइम पे है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले सिटी में खड़ा ये जहाज़ 3 घंटे बाद हमें ऐसे सिटी में ड्रॉप करेगा जहां पे है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब मज़े। ये वो नज़ारा जो फीलिंग देता है कि हम भी परिंदों की तरह ज़मीन से हवा में उड़ गए हैं। विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है, दूर तक नज़र आ रहा है। देखो बादल भी अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बादलों से गुजरते हुए और समंदरों को फलांगते हुए हम लैंड करने लगे हैं अज़रबैजान के शहर बाकू में। यहाँ से देखने में तो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका 2 अलग अलग बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि शायद 2 अलग अलग टर्मिनल्स होंगे। एयरपोर्ट से सिटी ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम लोकल एक्सपीरियंस लेने के लिए बस में ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से हमने बस कार्ड ले लिया और इस कार्ड के ज़रिए हम बस में ट्रैवल करेंगे। यहाँ बस स्टॉप है और ये बिल्कुल टर्मिनल के सामने ही है। हम तो यहाँ सबके लिए अलग अलग कार्ड निकालने लगे थे, लेकिन एक लोकल बंदे ने हमें गाइड किया कि एक ही कार्ड सबके लिए काफ़ी है। बाकू अज़रबैजान का कैपिटल सिटी है और सबसे बड़ा सिटी भी यही है। बहुत कंफर्टेबल बस राइड है, ऊंचा बैठने की वजह से सिटी का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। मॉडर्न एंड ओल्ड दोनों तरह की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। हाँ जी, टैक्सी लिए या चलिए बस से? नहीं वैन। दोपहर के करीब 12 बजे होंगे अभी, लेकिन वेदर काफ़ी प्लेजेंट है। परिंदे भी आराम से घूम रहे हैं दोपहर के टाइम में। आलमोस्ट कोई 32 डिग्री तक होगा यहाँ पे। सिटी के अंदर पहुंच गए हैं और हमने अपने लिए जो हॉस्टल बुक किया हुआ है वो यहाँ बस स्टॉप से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम इसके लिए वॉक करेंगे। वेदर तो यहाँ का अच्छा है ही, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का वो बहुत खूबसूरत है। ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं ना, इसकी वजह से ये खूबसूरती इनकी और बढ़ गई है। जो इनके नेशनल हीरोज़ हैं या इनके हिस्ट्री हीरोज़ हैं, उनके स्टैचूज़ बहुत लगे होते हैं यहाँ पे। रोड के साथ प्रॉपर वॉकवेज बने हुए हैं और लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल क्लीन है, कोई गंद नहीं फेंकता यहाँ पे, और ऐसे पूरा सिटी क्लीन लग रहा है। गलियों के अंदर दुकानें प्रॉपर बनी हुई हैं और ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के अलावा भी लोग इधर उधर से सड़क क्रॉस करते हैं और समटाइम्स गाड़ियाँ मैंने देखा है वो रुकती भी नहीं है। लिफ्ट बहुत छोटी लगाई है बिल्डिंग के अंदर, 4 लोग तो बहुत मुश्किल से आते हैं। हॉस्टल तो हमने ऑनलाइन पहले से बुक कर लिया था, लेकिन मिल नहीं रहा। बिल्डिंग्स पुरानी हैं और नंबर इनके अंदर कुछ डिफरेंट लिखे हुए हैं, फ्लोर्स के नंबर। फाइनली मिल गया हॉस्टल, चलो चेक इन करते हैं। लॉबी एरिया तो बड़ा कलरफुल बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा है। हॉस्टल के बाहर भी काफ़ी रौनक है। ये यहाँ की फेमस निज़ामी स्ट्रीट है। चलो कोई रेस्टोरेंट सर्च करते हैं खाना खाने के लिए। आ जाओ इधर। ये सिटी का एक पॉपुलर एरिया है और ये मशहूर है अपनी नाइट लाइफ के लिए। तो अभी चल के खाना खाते हैं और रात को यहाँ वापस आएंगे। ये एक मिक्स टाइप रेस्टोरेंट है जिसके अंदर इंडियन, पाकिस्तानी और आज़री सब खाने अवेलेबल हैं। ये आ गया जी हमारा फ्राइड राइस, और ये है जी बिरयानी, और ये एक टमाटोज़ के अंदर बने हुए हैं और बॉयल्ड एग भी हैं इसके अंदर। ये यहाँ की एक आज़री डिश है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे हमारा आ गया बटर चिकन और इसके साथ बटर नान। खाना थोड़ा सा हमें मीठा मीठा लग रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़रा नमक मिर्च कम ही इस्तेमाल करते हैं और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बल्कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल खाने हैं ना, उनमें तो टमाटोज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार खाना है।
लंच करके यार 2-3 घंटे सो गए थे, अब बाहर निकले हैं, थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा कैस्पियन सी का रात का नज़ारा। सामने जो 3 बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ के फेमस फ्लेम टावर्स हैं, और ये एरिया जो वॉक एरिया बना हुआ है, इसे बुलेवार्ड वॉक कहते हैं। कैस्पियन सी के किनारे ये बुलेवार्ड वॉक बहुत दूर तक जाती है, और ये दुनिया की जो लॉन्गेस्ट बुलेवार्ड वॉक्स हैं उनमें से एक है। मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ की, 80% लोग मुस्लिम्स हैं और वो शिया मुस्लिम्स हैं। उसके अलावा क्रिश्चियंस और ज्यूज़ भी हैं। वॉक करते करते हम वापस निज़ामी स्ट्रीट पे आ गए हैं। निज़ामी स्ट्रीट फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए, यहाँ की शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स। टूरिस्ट तो यहाँ पे आते ही हैं, उसके साथ शाम को बहुत सारे लोकल लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, और कोई ना कोई फेस्टिवल्स भी यहाँ चलते रहते हैं। ये ज़मीन के ऊपर जो टाइल्स का डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये निज़ामी स्ट्रीट की पहचान है। निज़ामी स्ट्रीट एक गली नहीं है, इसकी सराउंडिंग में और भी थोड़ी बहुत गलियां निकलती हैं, और इन गलियों के अंदर रेस्टोरेंट्स के अलावा, शॉपिंग के अलावा बार, पब, क्लब, कैफ़ेज़ भी हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स थोड़ा सा जैसे रशियन और यूरोपियन बिल्डिंग्स हैं, वो वाला टच है, लेकिन जो लाइट्स थ्रो की हुई है ना उसके ऊपर, वो इनको और खूबसूरत कर रही हैं। स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है यहाँ का, स्पेशली मीट। डोनर शॉप से बर्गर्स लिए हैं, अब इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा बंद है और इसके अंदर इसको फिल किया है। मैंने तो लिया है जनाब चिकन, तो ये चिकन से उन्होंने इसको फिल किया है, और इसमें कुछ और सॉसेजेस वगैरह डाले हैं इन्होंने, जैसे हम केचप को यूज़ करते हैं, इस तरह की कोई सॉस वगैरह ऐड की हैं। कैसा लगा आपको? एक शॉर्ट टूर हो जाए हॉस्टल रूम का। ऊपर नीचे बंकर बेड हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, इनके आगे पर्दे लगे हुए हैं, जिससे अगर कोई सो रहा है तो लाइट ना पड़े, वो आगे कर सकते हैं, एक प्राइवेसी हो जाती है। चार्जिंग के लिए स्विच बोर्ड भी लगे हुए हैं, और हर किसी की अपनी लाइट भी लगी हुई है एक्स्ट्रा। मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट्स, हर चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है, और क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। ठीक है, मतलब बेसिक फैसिलिटी सारी हैं इसके अंदर। और ये बेड्स के नीचे ड्रॉर बने हुए हैं, उसके अंदर सामान भी रख सकते हैं। वॉशरूम भी अच्छे हैं यहाँ के, और उसके साथ बाहर जिम भी बना हुआ है। और यहाँ है किचन का पोर्शन, जिसमें आप फूड बाहर से लाके भी खा सकते हैं और यहाँ पे भी रेडी कर सकते हैं। तो हमने बनाई है जनाब अली कॉफ़ी। बैग पैकर्स हॉस्टल में रहना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। खैर, हमारा ये एक्सपीरियंस बेहतर रहा। हमने ये हॉस्टल इसलिए भी बुक कर लिया था कि ये जिस जगह पे लोकेटेड है ना, उसके सराउंडिंग में वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं जो हमने एक्सप्लोर कर ली हैं ऑलरेडी। इससे हमारा टाइम भी बच गया है और कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं पड़ी हमें। आज हमने सबसे पहले जाना है ओल्ड बाकू सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि करीबन 800 साल पुराना सिटी है। ये हॉस्टल हमने सिर्फ 1 नाइट के लिए बुक किया हुआ था। इससे आगे के स्टे जो हैं वो हमारे होटल में हैं। कॉफ़ी ख़त्म करके हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन की तरफ चलते हैं। ओल्ड बाकू सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन दूर है, तो इसके लिए मेट्रो का एक्सपीरियंस भी हमें मिल जाएगा। और यहाँ की जो मेट्रो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो स्टेशन इन दिस रीजन, सोवियत यूनियन के दौर की 1967 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो चलें आज उसमें बैठते हैं। सेम वही कार्ड यूज़ होगा मेट्रो के लिए भी जो बस के लिए लिया था, बस इसको रिचार्ज करना पड़ा है। कम से कम भी कोई 300-400 मीटर नीचे गहरी टनल होगी ये जहाँ मेट्रो चलती है। स्पीड काफ़ी अच्छी थी इसकी, लेकिन शोर थोड़ा ज़्यादा करती है, और सिटिंग कैपेसिटी अच्छी थी अंदर। यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट पर वो तमाम मशीन्स लगी हुई हैं जो हर मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट पे लगी होती हैं रिचार्ज के लिए। हर एज ग्रुप के लोग हमारे साथ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, और मैं हैरान था कि कुछ लोग 70-80 ईयर्स के भी थे जो हमारे साथ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे। मेट्रो स्टेशन का आउटलुक काफ़ी मॉडर्न है, और यहाँ मेट्रो स्टेशन के बैक साइड पे ही ओल्ड सिटी की एंट्रेंस भी है। बाकू का ये जो ओल्ड सिटी है,
इसके गिर्द एक किलानुमा दीवार बनी हुई है, इसीलिए इसे वॉल्ड सिटी भी कहते हैं। ये जगह यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस ओल्ड सिटी के अंदर ही काफ़ी सारी लोकल टूरिस्ट कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं और उनके काउंटर्स लगे हुए हैं। उनके लोग यहाँ पे आपको ब्रोशर्स देते हैं सिटी टूर्स के लिए, और अगर आपको इनसे टूर बुक करने हो आउट ऑफ सिटी जाने के लिए, जो दूसरी बाहर अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे, तो ये वो बुकिंग भी कर लेते हैं। हमें यहाँ पे डील किया गुलनार ने। गुलनार यहाँ की एक लोकल टूरिस्ट कंपनी की प्रमोटर है, और इन्होंने हमें यहाँ पे एक शॉर्ट टूर भी दिया ओल्ड सिटी के बारे में, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी। And then you will go the Burning Mountain. As you see, this is the historical and also the how can I say, wonderful place. And this is the fire and all of the stuff. 800 साल पुराना सिटी है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखा गया है। और जो शॉप्स और रेस्टोरेंट्स इसके अंदर बने हुए हैं, उसकी थीम भी ऐसे एक ओल्ड स्टाइल की ही रखी गई है कि कुछ अलग सा ना लगे। इतनी सारी गाड़ियों की पार्किंग अंदर हुई है, या तो यहाँ पे कोई ऑफिसेज हैं या फिर अभी तक लोग इसके अंदर रहते हैं, कुछ ऐसा है। और जो ऑफिसेज वगैरह भी बने हुए हैं, उनके साइन बोर्ड या ऐसा कुछ लगाने के लिए सिटी की ब्यूटी को ख़राब नहीं किया गया। इसकी सरफेस जो है ना सिटी की, वो फ्लैट नहीं है, काफ़ी ऊंचा नीचा करके बना हुआ है। जैसे पुराने सिटी कदीम ज़मानों में ज़रा किसी ऊंची जगह पे बनाए जाते थे, ये भी ऐसे किसी टीले पे ही बना हुआ सिटी है। वक्त के साथ साथ इसका ख्याल तो रखा गया, लेकिन इसमें काफ़ी सारी न्यू एडिशंस भी नज़र आ रही हैं। थोड़ी वॉक करने के बाद कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर आ जाती है जहाँ पे दिल करता है कि यहाँ खड़े होकर तस्वीर बना लें, और एग्जैक्टली सब वहीं पे तस्वीरें बना रहे होते हैं। हम सुबह के टाइम में यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन लोग शाम में भी यहाँ आते हैं, तो शाम का व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता होगा। ये यहाँ की एक कदीम ज़माने की मस्जिद है, इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। गलियाँ देखने में सीधी लगती हैं, लेकिन चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। बाकू ओल्ड सिटी के अंदर आने के लिए किसी किस्म का कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी टूरिज़म की कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ से 30 मिनट के अंदर एक लोकल टूर दे देती हैं सिटी का। लेकिन अगर आप खुद भी घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। बाकू सिटी में हम कहीं पे भी जा रहे हैं ना, ये जो पीछे बड़े टावर्स नज़र आ रहे हैं ना, फ्लेम टावर्स, ये हर जगह से नज़र आते हैं। चलो जी, ओल्ड सिटी देख लिया, अब यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और चल के कुछ खाते हैं। आज के ज़माने में तो यहाँ लोहे की ग्रिलें लगी हुई हैं और ये गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। पुराने ज़माने में तो यहाँ घोड़ा गाड़ियाँ चलती होंगी। बाहर आके हमें एक कैफेटेरिया मिल गया जहाँ पे समोसे टाइप कुछ चीज़ बनी हुई थी, तो मैंने उनको समझाया कि हमें ये चाहिए, तो वो हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया। टेस्टी है काफ़ी। तो बेसिकली ये समोसा ही आप समझ लें, इसके अंदर आलू भरे हुए हैं, मैश पोटैटोज़। इसके साथ हमने और भी कुछ खाने को लिया, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक रैप बना हुआ है। इस रैप को जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर एक रोटी है, और वो मतलब डबल लेयर्स है रोटी की ना। तो जैसे हम पराठा बनाते हैं आलू वाला या कीमे वाला, तो एग्जैक्टली इसके अंदर कीमा है मटन, तो वो इसके अंदर भरा हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर कुछ और सॉसेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, कुछ पेस्ट वगैरह, और इसको रोल किया हुआ है। तो इसको खा के चेक करते हैं ये कैसा है। टेस्टी है, अच्छा है ये। हम जब भी किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और पीने के लिए हमने ये ली हैं लस्सी की बोतलें, इसमें लस्सी है
और लस्सी के अंदर कुछ हर्ब्स मिलाए हुए हैं, जैसे पुदीना है और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। ये खट्टी मीठी सी लस्सी है, नमकीन। खाना पीना ख़त्म करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट अकोमोडेशन पे, बाकू सी व्यू होटल। होटल के अंदर जब हम चेक इन करने लगे हैं तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, आपका रूम अभी रेडी नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे वेट करें। तो बेसिकली ये किचन का पोर्शन है, और ये आप इसे होम स्टे नहीं कह सकते, लेकिन ये एक होटल अपार्टमेंट आप समझ लें। तो बेसिकली ये एक डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा, या हम खुद भी कुछ लाना चाहें तो बैठ के खा सकते हैं। रूम रेडी हो गया हमारा जी, रूम की तरफ चलते हैं। हम 4 लोग हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें 2 डबल बेड वाला रूम चाहिए। रूम तो काफ़ी बड़ा है, चलो विंडो ओपन करके चेक करते हैं क्या व्यू है। ओ वाह यार, यहाँ से तो पूरा सिटी नज़र आ रहा है, कैस्पियन सी भी नज़र आ रहा है, और ये राइट साइड पे फ्लेमिंग टावर्स भी हैं। थोड़ी देर के लिए सो गए थे और अभी हम फ्रेश हो गए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। अपने अंदर हमने एनर्जी इकट्ठी कर लिया दोबारा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। जो जगह रह गई हैं आज हमने पूरी देख लेनी है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। यार यहाँ की लिफ्ट तो सचमुच बहुत छोटी है। ऊपर देखो सारे। ये शाखें लटकी है ना, बड़ा व्यू दे रही है ना। एक बार फिर रिफ्रेशमेंट, लेकिन इस बार कीमे वाले समोसे और यहाँ की ट्रेडिशनल चाय जो कि दूध के बगैर होती है। इस वाले होटल से भी मेट्रो स्टेशन नज़दीक ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये सही जुगाड़ लगा हुआ है, एक कार्ड स्कैन करके दूसरे को, वही कार्ड स्कैन करके हम तीसरे को देते हैं, और उसी कार्ड को स्कैन करके चौथा बंदा अंदर आ जाता है। ये कोई बंक नहीं कर रहे हम, सब ऐसे ही कर रहे थे वहाँ पे। शायद ये ऑफिशियली अलाउड है यहाँ पे ऐसा करना। मेट्रो स्टेशन बहुत गहरे बने हुए हैं यार, मतलब 400-500 मीटर गहराई है। यहाँ का सारा सबवे सिस्टम अंडरग्राउंड है। टोटल जितना भी मेट्रो सिस्टम है ना सिटी का, वो सारा ही अंडरग्राउंड है। आइसक्रीम खाते हुए बहुत लोग नज़र आते हैं यहाँ पे, काफ़ी शौकीन है लोग आइसक्रीम के, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा चांस मार लें। जो भी बाकू आता है ना, वो इस जगह पे ज़रूर आता है और ये आई लव बाकू के साथ पिक्चर ज़रूर बनवाता है। और ये जो पीछे खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसे हैदर अली सेंटर कहते हैं, और ये फेमस है काफ़ी अपने इस डिज़ाइन की वजह से। इनको आर्किटेक्ट किया है एक बहुत फेमस हैं ज़हा हदीद, जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं, इराकी, और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। बिना कॉलम के ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, पूरा स्ट्रक्चर बिना कॉलम के है। पूरी सिटी के अंदर ना मिक्स बिल्डिंग्स हैं, मतलब मॉडर्न बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आती हैं और
बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स को भी बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट किया गया है और अपनी ऐसी असल हालत में नज़र आती हैं। और ये है अज़रबैजान का कारपेट म्यूज़ियम। इसकी बिल्डिंग भी देखने में कारपेट जैसी लग रही है, जैसे कारपेट को रोल किया होता है ना, वैसे। इस खित्ते के लोग ज़माना कदीम से ही कारपेट बनाते हुए आ रहे हैं और यहाँ के कारपेट अपने डिज़ाइन और क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। म्यूज़ियम बंद होने की वजह से हम इसके अंदर तो नहीं जा सके, लेकिन यकीनन इसके अंदर बहुत कीमती और ख़ूबसूरत कारपेट्स होंगे। और ये जगह लिटिल वेनिस कहलाती है। जैसे इटली के अंदर है ना वो वेनिस सिटी, जो पानी के अंदर कश्तियाँ चलती हैं और सब घर और बिल्डिंग्स पानी के अंदर ही बने हुए हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ कॉपी किया गया है, बनाया गया है, एक अट्रैक्शन दी गई है सिटी को। इसका नाम भी जगह का लिटिल वेनिस रखा गया है। और ये एक फूलनुमा बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है और ये मॉल है, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है डेनिस मॉल। डेनिस मॉल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने कैस्पियन सी का ज़बरदस्त नज़ारा है। ये एक बंद झील नुमा समंदर है। इसके किनारे ईरान, रशिया और भी काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ लगते हैं, लेकिन बड़ा शहर इसके ऊपर बाकू ही है और बाकू का पोर्ट ही यहाँ का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरज गुरूब नहीं हुआ। यहाँ पे मगरिब तकरीबन 8:20 पे होती है, तो सनसेट का टाइम 8:20 है। आज हमारा डिनर में फास्ट फूड खाने का प्रोग्राम है, तो डेनिस मॉल के अंदर ही हम आ गए हैं। यहाँ फूड कोर्ट के अंदर सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमने चूज़ किया है तुर्किश फास्ट फूड पिदम को। पिदम एक तुर्किश पिज़्ज़ा है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। पहले कभी ट्राई नहीं किया, आज इसको ट्राई करते हैं। तो हमने इसके अलग अलग फ्लेवर्स मंगाए हैं। इसमें चिकन है, बीफ है, सब पे चीज़ लगा हुआ है और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, मतलब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इसके ऊपर। चिकन है, बीफ है, मटन है, वेजिटेबल्स है, चीज़ लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है खाने में, क्योंकि इसकी जो ब्रेड है, डो, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। देखने में काफ़ी हैवी मील लगता है, लेकिन खाने में लाइट है। और खाने के बाद मीठा तो बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए एक छोटा सा तुर्किश कुनाफा भी मंगवाया। अब हमने यहाँ से टैक्सी ली है और डायरेक्ट होटल रूम की तरफ जा रहे हैं। आज हमारी बहुत वॉक हो गई, हम तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पैदल चले होंगे और नियर बाय के जितने एरिया थे सिटी के, वहाँ हमने सब एक्सप्लोर किए हैं। और जो दूर थे वहाँ मेट्रो से गए हैं। रूम में पहुँच गए हैं और विंडो ओपन करके देखते हैं कि रात का नज़ारा कैसा है इस खिड़की से। वाह, चलो जी, अब हम सोते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में हमारे पास ऑमलेट और सैलेड के तौर पे। यहाँ पे ट्रेंड है कि सुबह नाश्ते में भी सैलेड खाते हैं। फ्रेश टमाटोज़ हैं और कुकम्बर है, खीरा, और उसके साथ हैं जनाब बटर और 2 तरह के अलग अलग तरह के चीज़ हैं, और उसके अलावा फ्रूट केक है, ब्रेड है, और हमारे लिए कॉफ़ी तैयार हो रही है। ये ब्रेकफास्ट हमारे होटल पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है और बहुत अच्छी सर्विस है इनकी कि इन्होंने हमें होटल रूम में सर्व नहीं किया, बल्कि ये डाइनिंग पे बिठा के हमें सर्व कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेशली। वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, हमें टूर पे ले जाना पड़ेगा। हमने जो फुल डे के लिए टूर बुक किया आज के लिए, उन्होंने हमारे लिए एक टैक्सी बुक करके वहाँ से भेजी है, जो यहाँ होटल रूम से हमें उस जगह ड्रॉप करेगी जहाँ से टूर स्टार्ट होना है। तो हम इस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होना है। फुल डे ट्रिप है, 14 से 15 घंटे का टूर है ये, रात को वापसी होगी।
इस टूर में हमारे साथ हमारी लोकल गाइड है और ड्राइवर भी लोकल हैं। उसके अलावा 3-4 इंडियन लेडीज़ हैं और एक रशियन लड़कियों का ग्रुप है और एक जॉर्डनियन फैमिली भी है। पेट्रोल का रेट यहाँ फिक्स है, 1 मनात का 1 लीटर। अब हम सिटी से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं एक हिल स्टेशन गबाला की तरफ और टूर गाइड हमें बता रही है कि ये जो एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं यहाँ पे मड वोल्केनोज़ है और वहाँ से जो मड निकलती है वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्पेशली वो मड बाथ लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम ट्रैवल कर चुके हैं ऑलरेडी और यहाँ पे एक गार है कोई कदीम ज़माने का, तो अगर वहाँ कोई जाना चाहे तो उन्होंने कहा कि आप जाके आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं थी तो हम कोई उसके अंदर नहीं गए। तो बस यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, तो अभी आगे के लिए ट्रैवल करेंगे क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी बाकी है। एग्रीकल्चर भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, चेरी यहाँ का अपना फ्रूट है और काफ़ी सारे बाज़ारों में हमें चेरीज़ मिले हैं और बड़े टेस्टी होते हैं। ट्रैफिक कानून की पाबंदी यहाँ करनी पड़ती है। अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे ड्राइवर ने एक छोटी सी गलती की है जिसके लिए पुलिस ने उसको रोका और फाइन भी किया है। पहाड़ी भूल भुलैया में से गुजरते हुए हम आ पहुँचे हैं यहाँ पे 7 गोज़ल। 7 गोज़ल मतलब 7 आबशारें हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से आगे चलते जाएँ और ऊपर को बढ़ते जाएँ तो आपको ऊपर आबशार नज़र आएगी, वाटरफॉल। तो और उस वाटरफॉल से ऊपर जाएंगे तो फिर दूसरी है, फिर उस तरह से तीसरी है, तो 7 सिस्टर वाटरफॉल्स भी इसको कहते हैं। तो गोज़ल बेसिकली वाटरफॉल को ही मेरे ख्याल में कहते हैं, ये इसका आज़री नेम है। हिम्मत करके चढ़ाई चढ़ के पहली वाटरफॉल तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अब आगे इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरी वाटरफॉल तक जाएं और इतना टाइम भी नहीं है। भेड़ और बकरी की असली वूल से बनी हुई जैकेट्स और टोपियां यहाँ पे बेची जा रही थी। अब हम आ गए हैं अपने अगले पॉइंट पर और ये एक झील है बेसिकली, नहूर झील। तो इसके सराउंडिंग में से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कैफेटेरियाज बने हुए हैं और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की जो ग्रीनरी है ना, ये बिल्कुल लश ग्रीन है। फूल पौधों के साथ साथ चारों तरफ से खानों की खुशबू भी आ रही है। झील का व्यू तो बड़ा फंटास्टिक है, इसमें तो कोई शक नहीं, ये जगह खूबसूरत है। यहाँ के लोग जो हैं ये खाने पीने के तो शौकीन हैं ही, और खाना बनाते भी अच्छा है और खाते भी अच्छा है। इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बहुत शौकीन हैं ये।
चाय यहाँ की बहुत अच्छी है। जैसे हमारे पास कावा होता है ना, दूध के बिना पत्तों से हम उबाल के तो कावा बनाते हैं, इसी तरह से ये पत्तों से उबाल के चाय बनाते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं होती। शुगर के छोटे छोटे क्यूब्स दे देते हैं साथ, उसे मुंह में रखें और ऊपर से कावे का चाय का एक एक सिप पिएं, मज़ा आता है। इसके अंदर खुशबू ऐड करने के लिए और कलर इन्हांस करने के लिए एक अलग से लिक्विड देते हैं, कहते हैं कि ये गुलाब का अर्क है, और उसको थोड़ा सा चाय में डालें तो खुशबू और अच्छी हो जाती है। अब यहाँ से हम चल पड़े हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। वहाँ से हम चेयर लिफ्ट लेंगे और पहाड़ी की चोटी तक जाएंगे। तकरीबन 4 घंटे लगे हैं हमें सिटी से यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये जगह सच में बड़ी पुरसकून है और अच्छी फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं यहाँ पे भी। सर्दियों के दिनों में यहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सब बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे, और बहुत से लोग यहाँ पे आइस स्की करने के लिए आते हैं। तो वो अपने इक्विपमेंट लिफ्ट में रख के बैठ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाके वो वहाँ से स्लाइड करते हुए, स्की करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन समर में इसका एक अपना मज़ा है। चारों तरफ के नज़ारे 360 डिग्री एंगल पे हम देख रहे हैं। चढ़ने उतरने के लिए पूरी तरह से रुकती नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलती रहती है। जल्दी से हमें बाहर जाना होता है ताकि दूसरे लोग अंदर आ सकें। अलग अलग लेवल्स पे बनी हुई है, मतलब जैसे हम ग्राउंड लेवल से लेके अभी एक लेवल तक आए हैं और यहाँ से अब बैठ के मज़ीद ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे। तो ये अलग अलग लेवल्स पे बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, मतलब नीचे देखने से डर लगता है। अच्छा जी, ये आ गया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे हम थोड़ी देर अब रुकेंगे और फिर उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू। वाह यार, पूरा सिटी थले नज़र आ रहा है। आओ जंगल चली, फोटो बनवा लो। वापसी का सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि सफ़र 4 घंटे का तो लाजमी है ही। लेकिन जैसे ही बैठे हैं वैन में तो सबने गाने लगा दिए और एंजॉय करना शुरू कर दिया। पूरी वैन के अंदर ना सबकी ये ख्वाहिश है कि उसके मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन ब्लूटूथ के ज़रिए हो जाए स्पीकर के साथ, ताकि उसकी मर्ज़ी के गाने चलें। हमारे भी एक दोस्त ने सर तोड़ कोशिशें करके अपना ब्लूटूथ भी कनेक्ट करा ही लिया, और फिर गुड मॉर्निंग। पिछली रात बहुत अच्छी गुजरी मज़े में, लेकिन सफ़र से काफ़ी थक गए थे और आते ही सो गए। अब उठे हैं, विंडो खोल के देखते हैं बाहर का नज़ारा। क्या बात है यार, सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह सूरज की किरणें शहर पे पड़ रही हैं। पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है, नई पुरानी सब बिग से मारते हैं, और एक तरफ समंदर का पूरा व्यू ज़बरदस्त। आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है, मतलब आज हम यहाँ से वापसी का ट्रैवल करने लगे हैं। तो सुबह सुबह सब रेडी होके आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नाश्ते में हमारे पास है ब्रेड, ऑमलेट, केक, बटर, जैम, 2-3 तरह की चीज़ है और मिल्क वाली कॉफ़ी।
और इसके साथ सैलेड है और ढेर सारी बातें पिछली रात की। जो पिछले दिन हमने ट्रिप लिया है ना फुल डे वाला, उसने हमें थका बहुत दिया, लेकिन जगह अच्छी थी, देखने वाली थी, लेकिन वो दूर बहुत था। चेक इन हमने रात को ऑनलाइन ही कर लिया था, लेकिन अभी हमारी फ़्लाइट में 4 घंटे बाकी हैं, तो बस हमें 1-2 घंटे पहले ही पहुंचना है। तो और हमारे उस बस कार्ड में बैलेंस भी है, तो हम बस से ही जा रहे हैं इस वजह से कि टाइम भी है और एंजॉय करते हुए चलते हैं। फाइनली जी बोर्डिंग हो गई हमारी, हम अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं। सबकी सीटें अलग अलग हैं ऑलमोस्ट, बजट फ़्लाइट्स में ऐसा ही होता है। ये बंदा कह रहा है कि हम वापस आ गए हैं 50 डिग्री वाले कंट्री में। खुदा हाफिज़।